अरे मैं तो मार्केट से भी आ गई, लेकिन इसका कुछ अता पता नहीं है। बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई? जल्दी आ। मम्मी जी आ गई आप? हाँ, मैं तो कब का आके बैठी हूँ। तुझे सोने से फुर्सत हो ना, तब तो तू देखे आके। जा, अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? गिलास पानी लेके आ मेरे लिए। जी मम्मी जी। ये लीजिए मम्मी जी पानी। हाँ ला दे। और ये पानी इतना गर्म क्यों है? ठंडा पानी नहीं ला सकती थी? अरे मम्मी जी, वो आप अभी बाहर से आए थे तो मैंने सोचा नॉर्मल पानी ही लेकर जाती हूँ। तू बहुत सोचती है, इस घर के बारे में भी कुछ सोच लिया कर। तेरे भरोसे घर छोड़ के जाती हूँ ना तब मेरे दिमाग में ना यही घूमता रहता है कि ना जाने क्या कर रही होगी, घर बार देख रही होगी कि नहीं। तेरे भरोसे अगर किसी दिन मैं चली जाऊँ ना 2-4 दिन के लिए, घर में पक्का चोरी हो जाएगी। तुझसे तो पानी भी मांग के पीना पड़ता है। पता नहीं क्या संस्कार दिए थे माँ बाप ने, यही सिखाया है। मम्मी जी, अब बात बात में मेरे मम्मी पापा को क्यों बोलती रहती हो? अब इन सब चीजों में उनकी क्या गलती है? हाँ हाँ, सब चीजों में मेरी ही तो गलती है, उनकी क्या गलती है? मेरे ही कर्म फूटे थे जो तुझे जैसी बहू इस घर में आ गई। सारा दिन बस सोती रहती है, घर का कोई काम नहीं करने आता। बस बैठे बैठे रोटियां तोड़वा लो। मम्मी जी, ये क्या बोल रही हैं आप? मैं बैठे बैठे रोटियां तोड़ती हूँ? आपको जरा सा भी अजीब नहीं लग रहा ये सब बोलते हुए? क्यों अजीब लगेगा भाई, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। एक मेरा बेटा जो सारा दिन घर से बाहर रहता है, दिन भर मेहनत करता है, शाम को घर वापस आता है, और तुम पड़े पड़े खाली रोटियां तोड़ती रहती हो। तुझे अगर कोई काम कह दो ना तो तेरा मुंह इतना बड़ा हो जाता है सूज के। वो तो अच्छा है तू नौकरी नहीं करती, वरना तो मुझे इस घर से बाहर ही निकाल देती। मम्मी जी, ये क्या बोल रही हैं आप? सारा दिन अकेले मैं पूरे घर का काम करती हूँ। पूरे दिन मैं घर का काम अकेले करती हूँ और सबके बाद सोती हूँ। सुबह जल्दी उठती हूँ, सबसे पहले नाश्ता बनाती हूँ और आपके बेटे का अलग से नाश्ता बनाती हूँ। फिर लंच बनाती हूँ, डिनर बनाती हूँ, फिर साफ सफाई, बर्तन, झाड़ू, पोछा, इतना सारा काम होता है घर में। और आप कह रही हैं मैं बैठे बैठे रोटियां तोड़ती हूँ खाली? और मम्मी जी, मैं शादी से पहले नौकरी करती थी, लेकिन शादी के बाद इस घर को ही देखने के लिए मैंने जॉब नहीं की। और आपका बेटा ही चाहता था कि मैं जॉब ना करूं, घर पे कोई रहे मेरी माँ को देखने के लिए। और सब काम मैं खुशी खुशी कर रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ये सब काम करने में, और मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन आप फिर भी मुझे दिन भर ताने मारती रहती हैं। राम 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 राम, देखो तो कैसे तोते की तरह पटर पटर बोले ही जा रही है। अगर तेरी जगह यही कोई खानदानी लड़की होती ना तो अपनी सास के आगे कभी जबान नहीं चलाती। मम्मी जी, आप मुझसे बड़ी हैं, आप बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। मैं आपसे जबान नहीं लड़ा रही हूँ मम्मी। बस बस, मैं अच्छे से समझ गई तू क्या कहना चाहती है। अरे भगवान, मेरी ही किस्मत फूटी थी जो तुझ जैसी लड़की को मैं इस घर में बहू बना के ले आई। देख, तू अब तो मेरी बात सुनती नहीं, अब तो मेरा बेटा ही आके तुझे समझाएगा। अरे अब ये दरवाजा तेरी माँ आके खोलेगी, जा जाके दरवाजा खोल। अरे पिंकी, तू कैसी है बेटा? और घर पे सब लोग ठीक है ना? क्या बात है पिंकी, तू उदास क्यों है बेटा? कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही। नहीं दीदी, कुछ तो हुआ है, बताओ क्या हुआ है? तुझे किसने कहा बीच में बोलने के लिए? क्या हुआ बेटा, बताएगी नहीं अपनी माँ को? मम्मी, मैं अपनी सास से बहुत परेशान आ चुकी हूँ। हर टाइम मुझे ताने देती रहती हैं। मैं दिन भर घर का काम करती हूँ, फिर भी मुझे किसी न किसी बात पे बस सुनाती ही रहती हैं। दिन भर ऐसा कोई टाइम नहीं है जब मैं काम ना करती रहूँ, लेकिन फिर भी मुझे बोलती हैं कि मैं खाली बैठी रहती हूँ। और तो माँ, वो आपको कोसती रहती हैं कि तेरी माँ ने तुझे क्या सिखाया है। तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया, कोई संस्कार नहीं दिए कि घर में कैसे रहना है, ससुराल में ससुराल वालों की इज्जत कैसे करनी है, खान पान कैसे करना है, सुबह उठना है या नहीं उठना है। हर बात में मम्मी ताने देती रहती हैं, मुझे हर टाइम सुनाती हैं तेरे मायके वाले ऐसे हैं, तेरे मायके वाले वैसे हैं। माँ, मुझे अब वहाँ रहने का बिल्कुल मन नहीं करता, मेरा बहुत दम घुटता है वहाँ पर। लेकिन बेटा, तो दामाद जी को सारी बात बताती क्यों नहीं है? बताई थी माँ, लेकिन कोई फायदा नहीं है। वो हमेशा अपनी माँ की ही तारीफ करते हैं, मेरी तो बिल्कुल सुनते ही नहीं है। देख बेटा, तू उस घर में ना बिल्कुल सीधी बन के मत रहा कर। आजकल का जमाना सीधा रहने का नहीं है। तू हर बात में जवाब दिया कर, जब तुझे सुनाती है ना तो बिल्कुल ठीक उसी समय पे ही जवाब दिया कर। जब तेरी सास तुझे आंखें दिखाए ना, तू भी आंखें दिखा सामने से। तू अपनी सास को ना सर पे मत चाटने दे, मेरी मानना बात।
वश में कर ले, जो तेरी सुने ही ना। वाह माँ जी, मान गई आपको मैं। क्या मतलब है तेरा? और वैसे भी तू यहाँ खड़े खड़े हमारी बातें क्या सुन रही है? तुझे दिखाई नहीं देता कि हम कितनी जरूरी बातें कर रहे हैं? जाके अपना काम कर। हाँ माँ जी, मैंने सुनी आपकी जरूरी बातें। वाह, कितने ऊंचे विचार है ना आपके। क्या बकवास कर रही है तू? मैं बकवास कर रही हूँ माँ जी? माँ जी, जो आप मुझे हर रोज ताने मारती हैं कि तेरी माँ ने तुझे ये नहीं सिखाया, अच्छे संस्कार नहीं दिए, तो ये नहीं करती, मुफ्त की तो रोटियां तोड़ती रहती है, दिन भर आराम करती रहती है। आज आज अपने बेटे को क्या सिखा रही हैं? क्या अपनी सास को उल्टे जवाब दे दे, अपनी सास की बात मत मान, उसको आंखें दिखा, अपने बेटे से अलग कर दे। अगर मैं यही सेम चीज अगर आपके साथ करूँ तो आपको कैसा लगेगा? और मम्मी जी, अगर आज आप खुद की बेटी पे ये बात आ गई तो आपको बुरा लग रहा है, लेकिन जो ये आज दीदी के साथ हुआ है, ये तो हर रोज आप मेरे साथ करती हैं, और मुझे कैसा लगता होगा? और मैं भी तो किसी की बेटी हूँ ना। हाँ माँ, भाभी एकदम सही कह रही हैं। अगर भाभी भी आपके साथ ऐसे ही करें जैसे आप मुझे करने के लिए बोल रही हैं, फिर आप पर क्या बीतेगी? अब भाभी अगर ऐसा करेंगी तो ना आपको अच्छा लगेगा और ना मुझे। और मैं अगर अपनी सास के साथ ऐसे करूंगी तो बताओ उनको कैसा लगेगा? मम्मी, भले ही वो मुझे कितना ही बोलती हो, कितना ही ताने मारती हो, लेकिन है तो मेरी सास ही ना। मैं कैसे उनके साथ कुछ गलत कर सकती हूँ? और मम्मी जी, मुझे मेरी माँ ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अगर आप ही सोचिए, अगर मेरी माँ मुझे यही सब चीजें सिखाती तो मैं ही ये करती सब, तो आपको कैसा लगता? क्या आपको ये सब बर्दाश्त होता? आप मुझे रख पाती इस घर में? जवाब दीजिए ना माँ जी। मुझे पता है आपके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आप अच्छे से जानती हैं कि मैं आपकी कितनी इज्जत करती हूँ, और मैं आपके साथ कभी बुरा नहीं करूंगी, और मैं ना आपका कभी अपमान करूंगी, और ना मैं आपको ऊंची आवाज में कभी बात करूंगी। और इसी बात का आप फायदा उठाती हैं, और आप हमेशा मुझे ताने मारती हैं। हाँ बहू, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने हमेशा तेरे साथ बुरा व्यवहार किया, हमेशा तुझे किसी न किसी बात पे बोला, हमेशा तुझे ताने मारे, और तेरी किसी कमजोरी का फायदा उठाया मैंने। मैं सचमुच कितनी किस्मत वाली हूँ कि तेरी जैसी बहू मेरे घर में है। तूने कभी भी मेरी बात का जवाब नहीं दिया, कभी भी मुझे किसी बात के लिए आंखें नहीं दिखाई, कभी भी मुझे पलट के जवाब नहीं दिया, मेरी सारी अपमानजनक बातों का सहती रही। मैंने हमेशा तुझे कोसा है, हमेशा तुझे ताने मारे हैं। हाँ माँ, भाभी सच में बहुत अच्छी हैं। इतना सब सुनने के बाद भी वो हमेशा हमारा ख्याल रखती हैं, और घर का भी बहुत ख्याल रखती हैं। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। आज मेरी खुद की बेटी पर मुझे पड़ा है ना, तब जाके मुझे एहसास हुआ कि दूसरों की बेटी के ऊपर क्या बीतता होगा। मेरे सब इतना बुरा कहने पे उसको कितना बुरा लगता होगा। बहू, मैं भूल गई थी कि तुझे कैसा लगता होगा, तुझे भी बुरा लगता होगा। मुझे माफ कर दे बहू, मुझे एहसास हो गया अपनी गलती का, मुझे माफ कर दे बहू। मम्मी जी, आप मेरे से माफी मत मांगिए, बस मुझे गले लगाइए।